नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे हैं अब 6:10। तो दोनों गाय का जो दूध था वो मैं निकाल लाई हूँ। एक का मैं नीचे बाल्टी में रखी हूँ क्योंकि वो डेयरी पर जाएगा, और एक का मैं ऊपर लेकर आई हूँ, उसे हम गर्म करेंगे। और जो जिमाने का है उसे हम हांडी में रख देंगे। और जो दिन का दूध होता है ना, उसकी मलाई भी, और जो दिन में हम बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सुबह गर्म करते हैं इंडक्शन पर, वो वाला दूध भी जो बच जाता है वो हम अंडी में डाल देते हैं। तो आइए दिखाती हूँ मैं आज आपको अपना इवनिंग रूटीन जो मैं काम करूँगी। और यहाँ पे अर्नब खा रहा है खीरा। आइए जी, चलिए दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप किचन की हालत देख सकते हैं, क्या हालत हो रही है पूरी किचन की। और यहाँ पे सिंक भी बर्तन से भरी हुई पड़ी हुई है, और यह है दूध की बाल्टी। तो आज मैं शाम के खाने में बना रही हूँ तोरी। तो यहाँ पे कुकर रख दिया है मैंने, और इधर इंडक्शन पर दूध रख दिया गर्म करने के लिए। तो आज बनाऊंगी तोरी। तो खेत में आ रहे हैं मोर, वो घूम रहा एक, हाँ मोर नहीं, मोर जो कुछ भी है। देखो मेरे वहाँ बहुत हाँ, सारे। हर गेहूँ में कहाँ पे देखो दूसरी साइड में, वे तो बेटा विन दिखाई देने के। और सब जगह खेत में कटाई लग रही गेहूँ में, और सब सिरसों है भी पकाई आ रही। और पशु जो है खड़े, उनका दूध निकाल लाई थी ना, एक तो कहीं बैठ गई, एक रह रही। और जो गेर में सामान फैला पड़ा था वो बाकी सब भिजवा दिया। हाँ, इधर 2-3 खेत में तो कट गया, भूसा पड़ा वहाँ पे सामने। हाँ दूर। और इधर हमारे खेत में भी गेहूँ में कटाई लग रही, कट के वहाँ खंबे के पास में। तो यहाँ पे तोरी मैंने कट कर रख रही थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना, हींग और जीरा। तो यहाँ पे जो तोरी थी वो मैंने कुकर में छोड़ दी है, फिर सोख हो गया था। और कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा हो रहा। मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म करने के बाद में फिर तोरी जो थी वे भी छोक दी थी। उसके बाद में जो दोपहर तक के बर्तन पड़े थे सिंक पे, फिर मुझे वे भी साफ़ करने थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो सिंक के बर्तन थे वे साफ़ करूँगी, फिर पूरी स्लैब को। उसके बाद में फिर मुझे आटा बनाना है, फिर रोटी। तो यहाँ पर जो बर्तन थे सबसे पहले मैं साफ़ कर जूठन की साफ़ कर ली थी। उसके बाद में इन्हें फिर मैं मांझ कर यहाँ पर एक कपड़ा डाल रखा, उस पर रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगे उसके बाद में फिर मैंने स्टैंड में जमा दूँगी। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो मैं यहाँ पर रखती हूँ स्टैंड में, फिर मैं बाद में जमाती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन थे वे मैंने सारे मांझ कर यहाँ कपड़े पर रख दिया, और सिंक भी साफ़ कर दी थी। और जो दूध की बाल्टी थी वो भी मैंने मुंदी करके रख दी है। अगर हम इसे सीधे रखते हैं तो इसमें पानी रह जाता है, तो पानी की निशान बन जाती है। तो उधर गैस पर सब्जी बनने लग रही है, और इंडक्शन पर दूध तो यहाँ पर लग गई थी मैं आटा छानने के लिए। फिर मुझे आटा बनाना है, तो स्लेब जो थी वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। ये मेरा डेली का इवनिंग का रूटीन है। सबसे पहले मैं नीचे पशुओं का काम करके आती हूँ, उसके बाद में फिर मैं रसोई में जो बर्तन रहते हैं वे सिंक में रख देती हूँ, फिर सिंक साफ़ करती हूँ, स्लैब साफ़ करती हूँ सारे बर्तन। तो उसके बाद ही फिर मैं रसोई में जो खाने का काम होता है वो करती हूँ। तो ये है रात के दूध की मलाई जो कटोरे में रखा हुआ है, और जो भगोने में है ये हम सुबह इंडक्शन पर करते हैं। जब बच्चे पीते हैं या चाय की ज़रूरत पड़ती है तो इस दूध में से हम चाय बना लेते हैं। हांडी का दूध सिर्फ हम छाई के लिए यानी कि मट्ठे के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर बराबर में जो हंडी रखी हुई थी गिड़गम पर, मैं तो इसमें ये जो मलाई थी ये सारी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर दिन में जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं पहले दिन का बच जाता है तो उसकी मलाई हम उठाकर रख लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में मलाई कोई नहीं खाता, उसे हम हंडी में जमा कर उसका ताज़ा घी यानी कि मक्खन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूध था वो मैंने सारा हंडी में डाल दिया है। हंडी में डालने के बाद में जो इसकी बराबर की मलाई थी वो सारी मैं उतार लूँगी चम्मच से। उसके बाद फिर मैं इसमें लगा दूँगी थोड़ा सा जावन। हमारे यहाँ बताया जाता है कि जावन देने के बाद में जो दूध होता है उसको हमेशा हाथ जोड़कर जब जावन देना चाहिए। तो यहाँ पर जब दूध में मैंने जावन लगा दिया था तो मैंने इस पर हाथ जोड़ लिया था। तो उसके बाद में तो यहाँ पर आ गया था अर्नब शैतान, नीचे खेल के उसे लग गई थी प्यास। तो फिर मैंने उसे बोला था कि भाई मेरे लिए भी थोड़ा पानी लेकर आना, तो मेरे लिए भी एक गिलास पानी लेकर आया था कि मम्मी लो आप भी पानी पी लो। तो यहाँ पर जब खाना बनाते हैं कुछ भी काम करते हैं तो गर्मी लगती है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर दूध पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आटा था वो मैंने छान लिया था, उसके बाद में फिर मैं इसे गूँथ के रख लूँगी। तो यहाँ पे आटा जो है मैं ज़्यादा देर पहले इसलिए नहीं बनाती क्योंकि अब गर्मी होनी शुरू हो गया है, तो गर्मी में आटा जो है वो लिलक जाता है। तो यहाँ पे सब्जी बस थोड़ी देर में बन जाएगी, 2-3 सीटी इसमें आ गई थी, 2 सीटी और लगनी है। तो तभी मैंने आटा बनाया है, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए इस आटे को रख दूँगी। उसके बाद में फिर मुझे रोटियाँ सेकनी है।
तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी रोटी सेकने के लिए। तो बीच में अन्ना वारा आ गए थे दोनों भाई। तो अंदर जो जूतों को डिब्बे रखे रहते हैं जिनमें हम नए जूते रखते हैं, तो वे जूते उठा उठा कर ले जाकर उनकी ना गाड़ियाँ बना कर खेल रही थी। तो मैं उन्हें मना कर रही थी पर वे फिर भी नहीं मान रहे थे। उन्हें पता था कि मम्मी रसोई में खाना बना रही है तो वे रसोई से बाहर नहीं आनेगी। तो इसलिए जितने भी चप्पल जूतों के डिब्बे थे उन्होंने सारे नीचे बाहर बरामदे में ले जाकर उनकी गाड़ियाँ बना ली थी। तो यहाँ पर देखिए ये तोरी है, इनका तोरी कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। और यहीं पास में बराबर में भिगोने में मैंने दूध जो था वो गर्म कर रख दिया है। और मैं लग गई हूँ रोटी सेकने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आधी रोटी तो मैंने सेक दी थी और आधी बच गई थी। तो यहाँ पर जो मक्खन है ये भी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर मैं कल शाम को इसे गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर रोटी का जो मेरा काम था वो लगभग सारा हो गया था। तो यहाँ पर जो बर्तन थे अब ये सूख गए हैं, इन्हें मैं लगा दूँगी स्टैंड में। और उसके बाद में फिर बाद में रसोई को साफ करूँगी। सिंक में मैंने परात और कुकर जो एक्स्ट्रा बर्तन थे भिगोने वे सारे रख दिए हैं। फिर मुझे करनी थी भगवान जी की पूजा। तो आइए आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, धूप ले लीजिए। देवी माँ आप सबके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्णव ने जूते चप्पल के डिब्बे होते हैं उनसे गाड़ी बनाई है। और जो ढक्कन था इसका, इसे खड़ा करके इसका बूफर बता रहा था कि मैंने इसका डीजे बनाया बूफर लगा के। तो बच्चों के अलग ही खेल होते हैं, पता नहीं किस चीज़ से इनका खेल बन जाए किस चीज़ से नहीं। तो यहाँ पर 2 लकड़ी के से जो डिब्बे का ढक्कन था वो इन्होंने रोक रखा है और इसे चला रहे हैं। इसमें बांध रखे हैं खाद के धागे से, इनकी गाड़ी बन गई है। तो ये धोए थे आज मैंने बहुत ही ज़्यादा कपड़े स्टफ में रखे हुए हैं, मुझे करनी है फिर इन पर परहेज। और ये है इनकी दोनों भाई की नई शर्ट जो ये बाजार से लेके आए थे। तो यहाँ पर जो रसोई थी वो मैंने अच्छी तरह से साफ कर छोड़ दी थी, क्योंकि जो खाना खाए भी नहीं रह गए थे तो उनकी सब्जी और दूध मैंने यहीं पर रखकर छोड़ दिया था। जो बाकी बच्चे थे उन्होंने खाना खा लिया था और सिंक भी जो थी मैंने वो अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। और आप देख सकते हैं जो मेरी रसोई है पूरी चमक रही है। तो अब जाना है मुझे अंदर कमरे में, वहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े रख रखे हैं प्रेस के लिए, फिर मुझे करनी है उन पर प्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी रसोई साफ़ कर दिया है। तो फिर मैं आ गई थी अंदर कमरे में। सबसे पहले मैं जो बच्चों की यूनिफॉर्म होती है बस उन्हीं पर प्रेस करती हूँ। जो एक्स्ट्रा बाद में कपड़े होते हैं घर के डेली यूज के उनमें बाद में प्रेस करती हूँ। तो बच्चों की ड्रेस पे शाम को इसलिए प्रेस करती हूँ कि अगर हमारे घर पहनने कपड़े रह जाते हैं तो मैं उन्हें दिन में भी प्रेस कर सकती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ नहीं पता नहीं चलता। क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, आंधी तूफान इतनी तेज़ आ गया था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बच्चों की जो ड्रेस थी सब उन्हीं पर प्रेस किया है। हर साल जब भी गेहूँ कटाई का सीजन आता है तभी आंधी तूफान और बारिश आनी शुरू हो जाती है, इससे जो गेहूँ की फसल है वो ख़राब हो जाती है। तो आज इतने तेज आंधी तूफान आया था, जो हमने जाल पे पर्दे लगा रखे थे आप देख सकते हैं इस पर्दे में इसी का दिखा रही है कितने बड़े बड़े 2 छेद हो गए हैं। इतनी तेज तूफान था कि इसी का दोनों हाथ से पर्दा को रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो पर्दा नहीं रुक रहा था, इतनी तेज तूफान था। हमेशा हर साल ही पूरे सीजन बारिश नहीं होती है, जब भी गेहूँ कटाई का सीजन आता है तभी बारिश होती है। जो गेहूँ की फसल है वो ख़राब हो जाती है और भीग जाती है, जो गेहूँ है वे गड़ जाते हैं। एक साल तो ऐसा हुआ था कि गेहूँ के नीचे जो फसल थी गेहूँ की उनके नीचे मेंढक भी आ गए थे और जो गेहूँ थे वे भी जम गए थे। तो यहाँ पर फिर हमने अंदर मच्छरदानी लगा ली थी, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से लाइट नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हमने तीनों खाट बिछा कर उनको मच्छरदानी लगा ली थी। तो दोनों भाई यहाँ पर शैतानी कर रहे थे और इधर इसी का नहीं अपनी मच्छरदानी दबा रहे थे जिससे कि मच्छर ना पड़े। तो आजकल दिखाते हैं बाहर मौसम कितना ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजली कड़क रही है। तो बताइए आपको मेरी आज की इवनिंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। और आंधी तूफान इतने तेज़ था बस पूछिए ही मत। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।